फ्रेंड, आप देख रहे हैं अशरफ पाइथन प्रोजेक्ट। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज का वीडियो भी काफ़ी खास होने वाला है। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीक़ा से आप SQLite 3, MySQLite मतलब MySQL और एक्सेल, जी हाँ, ये तीनों एक डाटा स्टोर है, डाटाबेस है, जिसमें हम कोई भी काम करते हैं तो डाटा को स्टोर करते हैं। सबसे पहले SQLite क्या होता है और MySQL क्या है और एक्सेल शीट क्या है। तो आपको मालूम है, एक्सेल तो आपको बराबर ही मालूम होगा, क्योंकि हम जब स्कूल में ही पढ़ते हैं 2 4 3, या घर में भी रहते हैं, अम्मी अबू, फादर मदर सिस्टर जो आपके सीनियर है, सिटीजन है, तो अगर एजुकेटेड है तो अक्सर इसके बारे में जिक्र करते रहते हैं, बताते रहते हैं, या उसके पास में एक मतलब पीसी होता है, कंप्यूटर ही होता है, उसको इस्तेमाल करता रहता है। ठीक है, लेकिन SQLite 3 हो गया और MySQL हो गया, ये जिसके पास नॉलेज है वही इसके बारे में बात कर पाएगा। और ये लगभग सभी को मालूम नहीं रहता है, लगभग काफ़ी सभी को बोले तो स्टूडेंट में, और पढ़ा लिखा जो नहीं है उसको नहीं मालूम रहता है कि इसका मतलब क्या है और ये इससे क्या होता है, SQLite 3 और MySQL। तो इस आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि SQLite 3 हो गया, MySQL हो गया, वो सेम सेम एक्सेल के ही जैसा है, लेकिन ये इस्तेमाल होता है पाइथन में। जी हाँ, कोडिंग लैंग्वेज होता है, कोडिंग लैंग्वेज है पाइथन, और VB है। तो VB में हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेल शीट का इस्तेमाल लेते हैं, और अभी हाल फिलहाल तो पाइथन भी उसके साथ में अटैचमेंट आ रहा है, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे, नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आज किस तरीक़े से SQLite 3 और MySQL में फ़र्क समझ सकते हैं। तो चले हम आपका टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको अपने जो मेरा डाटा लिखा हुआ इसके ऊपर आपको हम समझाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, SQLite 3 और MySQL वर्सेस एक्सेल शीट में क्या फ़र्क है। जी हाँ, हम आज इसके बारे में फ़र्क समझाने के लिए आए हुए हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं, नए हैं और सीखना चाहते हैं कि किसको चूज करें, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कंप्यूटर के लेके, और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है तो आप बहुत सारे काम में पीछे रह जाइएगा। 100% से सिर्फ आप कंप्यूटर से एक काम नहीं, बल्कि दुनिया का बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं, और हर काम को आसान कर सकते हैं। जितना डिफ़िकल्ट होता है, जैसे डाटा स्टोर का जितना भी डिफ़िकल्ट काम है, उसको बहुत आसान कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। आपके पास में जैसा नॉलेज होगा, इस तरीके से आप अपने मसला को हल कर सकते हैं। तो चले हम इसको समझते हैं। तो SQLite 3 हम आपको पहले ही बता दिए फ्रेंड्स, क्योंकि SQLite 3 एक एक्सेल के जैसा है ही है, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। वो पाइथन कोडिंग के द्वारा होता है, SQLite और MySQL। ठीक है, और एक्सेल शीट जो होती है तो एक्सेल के अंदर में आता है। तो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो चले हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया, जैसे कि फर्स्ट में SQLite 3 है। तो SQLite एक लाइट वेट एम्बेड रिलेशनशिप डाटा रिलेशनल डाटाबेस है। डाटाबेस है ना, एक फाइल के अंदर में चलता है, और इसके लिए कोई सर्वर नहीं चाहिए। मतलब कोई सर्वर नहीं चाहिए कहने का मतलब ये है कि कोई इंटरनेट नहीं चाहिए। ठीक है, SQLite 3 से जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई सर्वर का ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स, बहुत हल्का, मतलब लाइट वेट होता है और जल्दी काम करता है। ठीक है, कोई सर्वर सेटअप की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपकी ऐप के साथ चलता है, आपका जो एप्लीकेशन उसके साथ चलता है। छोटे या मीडियम प्रोजेक्ट के लिए बढ़िया है। पोर्टेबल जो फाइल होती है उसके कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ यूज होता है, मोबाइल ऐप्स में होता है, छोटे वेबसाइट में होता है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी होता है। इसमें कमी कमजोरी क्या है, जो मतलब हर चीज़ का एक फ़ायदा तो एक नुकसान भी है। इसमें कमियां क्या है, जब आप डाटा बहुत ज़्यादा हो या हो तो बेहतर नहीं है। अगर कहीं एक साथ में ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर नहीं है। इससे बेहतर कौन होगा, MySQL। क्या है ये, MySQL एक बहुत पॉपुलर फुल फ्लैग है ना रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम शॉर्टकट में, ठीक है,
RDBMS बोलते हैं, जैसे कि RDMS, ठीक है। ये पूरे के शॉर्टकट फुल फॉर्म है। इसे अगले सर्वर जो इसको है सर्वर के रूप में चलाना पड़ता है। अब जो एप्लीकेशन के अंदर में ये डाटाबेस इस्तेमाल किया गया है, तो आपको इसको बिना सर्वर के बिना आप बिना इंटरनेट के आप इसे नहीं चला सकते। जैसे कि हम इसमें आ जाते हैं, इसमें कई सारे, जैसे कि क्रोम हो गया, ये इसी को हम ले लेते हैं। तब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें MySQL सर्वर का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा आप समझ लीजिए। लेकिन इससे भी बड़ी है ना डाटाबेस है, तो जो जितना बड़ा एप्लीकेशन होता है उसी के एतबार से, उसी के हिसाब से डाटाबेस स्टोर किया जाता है। तो आपको अगर मालूम नहीं है कि MySQL क्या है, तो आप यूँ समझ लीजिए इंटरनेट से चलने वाले ये एक क्रोम है, इसके अंदर भी समझिए आप MySQL ही लगा हुआ है, लेकिन वो काफ़ी छोटी है इंटरनेट की दुनिया में, इससे बड़ी डाटाबेस है। बात समझ रहे हैं आप? तो आई होप सिर्फ ये समझिए कि ये बिना इंटरनेट का नहीं चलने वाला है। सपोज डैट अभी हम जो ये एप्लीकेशन बनाए, ठीक है, आप इस एप्लीकेशन में किसी भी कंप्यूटर पे डाल के आप चला सकते हैं। जैसे कि ये मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है, ये लॉन्ड्री मैनेजमेंट मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है। जैसे इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये खुल जाएगा, इस पर आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। ये मैं खुद बनाया फ्रेंड्स। अगर के आप इसी तरीके का सीखना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं बोल के, तो आप हमसे जुड़ जाइए और आप आसान तरीका से घर बैठे सीख सकते हो, वो भी फ्री में घर बैठे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए लिखा हुआ इधर लॉन्ड्री मैनेजमेंट डेवलप बाय अशरफ खान, हम अशरफ है, ठीक है। हम इसको डिजाइन किए हुए हैं। चले इसका हल्का सा डेमो दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आने वाले दिन में कितना जरूरी है, ठीक है। ये हम अपने फ्रेंड के लिए बनाए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे इसको हम ये किए, ये देखिए इस पे हम पूरा इसी एंगल से दिए हुए, देख रहे फ्रेंड्स, देख रहे, इसमें सब कुछ होगा फ्रेंड्स, ओके, एवरीथिंग होता है इसमें। कस्टमर के एतबार से आप इसमें एप्लीकेशन देखिए, शॉर्ट इधर पैंट शॉर्ट जो भी होगा, देख रहे, मैं इमेज वाला सिस्टम भी दिया, देख रहे, पूरा सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो अगर इस तरीके का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, अगर कि अपने लाइफ में सीखना चाहते हैं, अगर आप विद्यार्थी घर बैठे फ्री में, जो फ्रेंड्स इसका नॉलेज लेने के लिए आपको कॉलेज और कैंपस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये एप्लीकेशन, और इस तरीके का सीखना चाहेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बेल आइकन की बटन उसको दबा लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त या साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उसको नॉलेज ना हो तो वो भी फ्री में घर बैठे सीख सकते हैं। तो चले हम अपने टॉपिक ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये बड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। बात समझ रहे आप? ये समझ आइए आप, एक साथ कई यूजर्स डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से होता है फ्रेंड्स कि आप देखे होंगे मल वगैरह में कि कोई मिस्टेक हो गया, जैसे कि हम लुलु का ही बात कर लेते हैं। लुलु इतनी बड़ी मल है, इसकी कई सारी ब्रांचेज है, ठीक है। तो अगर कहीं आप एक ब्रांच में ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, अगर उसी के पास में दूसरी ब्रांच है, तो आप उसका जो भी बिल है, अगर आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उस बिल को आपके नज़दीक में जो भी लुलु का ब्रांच है उसमें आप जाइएगा, तो वो एक्सचेंज कर देगा आपको सामान को, इसके बदले में कुछ और देता है, पैसा रिटर्न तो नहीं देता है, एक्सचेंज कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप कहने का मतलब ये है कि इसमें आप ये समझिए कि आप सपोज लीजिए इतने दूर हट के, मतलब दूसरे लुलु ब्रांच में, और फिर एक्सचेंज कर रहे दूसरे लुलु ब्रांच में, तो इसमें कोई तो कनेक्शन है कि आपका जो स्लिप है इधर भी शो कर रहा है, उधर भी शो कर रहा है। तो इस तरीके का जो डाटा, मतलब इस तरीके का जो एप्लीकेशन बनता है, तो उसके लिए भी MySQL सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। MySQL सर्वर है, तो ये जो MySQL सर्वर है फ्रेंड्स, ये जो है पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा कोडिंग जो लैंग्वेज है
अभी हम दो तरीका से जानते हैं, एक VBA जान रहे हैं, एक हम ऐसे बहुत सारी कोडिंग है, हम दो जानते हैं जो हम चलाते भी है और आपको पढ़ाएंगे। VBA हो गया और एक पैथन हो गया। पैथन में टीके एंटर एप्लीकेशन के साथ में हम SQLite 3 और MySQL डाटा के साथ में हम आपको कंपेयर करके और आपको हम एक डेमो हम आपको तैयार करके आपको हम देंगे और आपको सिखाएंगे भी किस तरीके से ये काम करता है फ्रेंड, ठीक है। चले हम इसके बारे में भी बताते हैं। बड़े और कम्प्लेक्स में आते हैं। सिक्योरिटी बैकअप और मल्टी यूजर्स मैनेजमेंट देता है, मतलब बहुत आदमी एक बार में इसको चला सकता है एक एप्लीकेशन को, ठीक है। वेब एप्लीकेशन जैसे वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, ड्रोपल हो गया इत्यादि में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है ये? बड़ी वेबसाइट में हो गया, बड़ी वेबसाइट हो गया, इंटरप्राइजेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया और जहाँ बहुत सारा डाटा और यूजर्स होते हैं। कमियाँ इसमें क्या है? सेटअप और मेंटेनेंस ज़्यादा टेक्निकल होता है। सेटअप इसका ज़्यादा करना पड़ता है, मेंटेनेंस है ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। सर्वर चाहिए और रिसोर्स कंपोजिशन चाहिए ज़्यादा, ठीक है। इसको मेंटेनेंस भी चाहिए और इसको रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए। एक्सेल शीट, अब एक्सेल शीट के बारे में समझ लेते हैं। ये सब के मामला में एक्सेल शीट कहाँ है, ठीक है। एक हम SQLite 3 हो गया, एक MySQL हो गया, उसके बारे में समझा दिए। अभी हम आपको समझा रहे हैं जो एक्सेलite 3 है वो उसका जगह कहाँ है, वो कहाँ टिकता है इसके ये दोनों के पास में, ठीक है। तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेड है ना शीट है, सॉफ्टवेयर है जिसमें रो और कॉलम में डाटा को मैनेज करते हैं। ये डाटाबेस नहीं बल्कि डाटा का सिंपल स्टोरेज है और एनालाइज टूल है, ठीक है। फायदा इसका क्या है? आसान और तुरंत यूज कर सकते हैं। तो हम आपको पहले ही बता देते कि आप अपने महसरे में टोला मोहल्ला से लेके गांव से लेके स्कूल से लेके सभी के बारे में सभी आदमी इसके बारे में चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, कभी न कभी सुनते रहते हैं। कंप्यूटर एक्सेल बोल के, ठीक है ना। एक्सेल में जोड़ घटा होता है, गुना भाग होता है, एवरीथिंग होता है। कहने का मतलब है SQLite में भी आप कर सकते हैं, सब कुछ सब में होता है, ठीक है। लेकिन वो इजी है, एक्सेल काफ़ी ये सबसे वो इजी है, इसीलिए हमारे इसका फ़ायदा क्या है चलिए इसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स आप बोरिंग मत फील कीजिएगा क्योंकि ये बहुत नॉलेज वाली चीज़ है, इसको आप बार बार नॉलेज में नहीं ले सकते हैं और आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये फ्रेंड्स ये बेसिक है, आपको ये नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर सीखना चाहते विद्यार्थी हैं तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन सा सीखने में बेहतर है। आजकल इसका भी इंस्टीट्यूट खोल गया हुआ है, टीके एंटर पाइथन वगैरह सब जो भी इंस्टीट्यूट में भी सिखाया जाता है, कम है जिस ज़्यादातर कॉलेज में ही होते हैं, लेकिन एक्सेल वगैरह तो आपको इंस्टीट्यूट में ही सिखा देते हैं। लेकिन इसके बारे में कंपेयर कर लेते हैं कौन बेहतर है। हम आपको सिखाने वाले SQLite 3, पाइथन हम सिखाने वाले हैं, लेकिन हम सब के बारे में नॉलेज आपको दे रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आसान, ये तुरंत यूज कर सकते हैं, फार्मूला चार्ट और एनालिसिस के लिए बेस्ट है, छोटा डाटा सेट के लिए है, अच्छा है, नॉन टेक्निकल है, लोग भी आसानी से यूज कर लेते हैं। कहाँ यूज होता है? स्मॉल डाटा ट्रैकिंग, रिपोर्ट, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, क्यूब डाटा एनालिसिस में कमियाँ है ना ये किया जाता है। लेकिन इसमें कमी कमजोरी क्या है चलिए इसके बारे में अब हम समझ लेते हैं। बड़ी मात्रा में डाटा के लिए नहीं बना है, ये ज़्यादा का डाटा हो, लाखों लाख करोड़ों का ये डाटा, इसे एक्सेल शीट एक्सेल जो फेल कर देगा, ये बहुत स्लो हो जाता है, ये नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मल्टी यूजर एक्सेस डाटा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होती है। अगर मल्टी यूजर्स है इसको यूज कर रहे हैं तो इसको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम इसमें आती है, ठीक है। ऑटोमेशन में कॉम्प्लेक्स क्वेरी में सीमित है। ये ऑटोमेशन बोले तो आप ऑटोमेट करना है एप्लीकेशन में, जैसे कि हम आपको बताएं, ये अभी हम आपको दिखाते हैं फिर से। ये वाली ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट हम बनाए फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी खुलेगा, इसको हम इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। ये एप्लीकेशन डाल के इसको चला सकते हैं, देखिए सेम समय उसके में। ये हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। हम एडमिन दिए और इसको लॉगिन कर लिए। देखिए अब इशू बुक हम करते हैं, तो ये हम लाइब्रेरी इशू बुक मैनेजमेंट में हम डाले हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें SQLite 3 हम इस्तेमाल किए हुए हैं। और SQLite 3 इसलिए इस्तेमाल किए, पहले हम बता दिए कि उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। बिना इंटरनेट का कोई भी एप्लीकेशन चल रहा है, डेस्कटॉप में हो गया या आपको मोबाइल के एप्लीकेशन में, तो उसमें SQLite 3 ही डाटा इस्तेमाल किया हुआ है। डाटाबेस बोले तो एक्सेल शीट के जैसा होता है जिसमें हम जो भी नाम लिखते हैं, फादर नाम लिखते हैं, जैसे फ़ोन नंबर हमारा सेव होता है व्हाट्सएप वगैरह में,
तो फ्रेंड्स वो इसके पीछे में कोई ना कोई एक डाटा स्टोर होता है, उसको स्टोर करता रहता है। तो जैसे एक्सेल के अंदर में सीट होती है, ठीक है, उसी एंगल से आप पाइथन जब कोडिंग कीजिएगा तो उसके अंदर में डाटाबेस का इस्तेमाल होता है। तो एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए इंटरनेट चाहिए, ऑफलाइन के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। तो ऑफलाइन में अगर कहीं आपको एप्लीकेशन बनाना है तो आपको स्किलर 3 का इस्तेमाल करते हैं। तो हम स्किलर 3 इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर से हम इधर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया, सेटअप आसान है, सर्वर नहीं है इसमें, मतलब इंटरनेट की जरूरत नहीं है एक्सेल चलाने के लिए। सर्वर चाहिए, आसान सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाटा चाहते हैं तो SQLite 3 सही है। हमको आप पहले बता दें, छोटे एप्लीकेशन और सर्वर नहीं चाहिए तो आपको SQLite 3 है। अगर आप बड़ी वेबसाइट बनाते हैं या एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां बहुत सारे यूजर्स होंगे तो आप MySQL बेहतर है। अगर आपको सिर्फ डाटा को एनालाइज करना है, मैनेज करना है, तो एक्सेल सबसे आसान और तुरंत इस्तेमाल करने वाला टूल्स है। तो आपको सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा और सबसे फास्ट समझ में आएगा एक्सेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहीं आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।